रचनात्मक कौशल की आज की लड़ाई में आपका स्वागत है। इस चुनौती के लिए एक या दूसरे अर्थ में दिमाग, ताकत और सुंदरता की आवश्यकता होगी। कौन जीत का दावा करेगा और कौन इसकी कीमत चुकाएगा, इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। यहाँ रचनात्मक माइक एक प्रेरणा देने वाला कलाकार है, लेकिन एक क्रूर शिक्षक भी है। वो अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने छात्रों के साथ कुछ भी कर सकता है। जो कोई भी इस बड़े कैंडी को सबसे अच्छा बनाएगा, उसे यह पुरस्कार के रूप में मिलेगा। आपके पास 30 सेकंड है, शुरू करो। अब हमारी लड़कियां कोई नौसिखिया नहीं है और यह चॉकलेट बनाना उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ उनकी प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। उनके कार्य प्रगति पर हैं। पेंसिल, पेंच और मार्कर उनके सामने है और लगता है कि सब कुछ काफी आसानी से चल रहा है। अगर ये इतना ही आसान होता तो ये एक चुनौती ही क्यों कहलाता। बेचारी जेस ने एकदम शुरुआत से बनाने की फिर से कोशिश किया, पर घड़ी उसके खिलाफ काम कर रही है। पता नहीं हुआ कितना बना पाएगी। ओह, बहुत कम समय बचा है। चलो तैयार प्रोजेक्ट को देखते हैं। सच में ईमानदारी से कहे तो यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है। माफ करना जेस, पर रेचल की तस्वीर तुम्हारी तस्वीर से काफी अच्छी है। तुम्हारे लिए तालियों का एक दौर, प्यारी लड़की। इससे अब रेचल का स्कोर 1 है और जेस 0 पर है। पर अभी तो बस शुरुआत है। ये दोनों आज की चुनौती के अगले दौर में जाने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रही हैं। अगले दौर के लिए क्या है? खैर, माइक के हाथ में वो आईफोन का बक्सा यूं ही नहीं पड़ा है। वह निश्चित रूप से यह मेरा होगा। मैं जीतने वाली हूँ। नहीं, मैं हूँ। अब अपना पेंट ब्रश को मुंह पर रखो, चुप हो जाओ। लड़कियों, समय शुरू हो चुका है। घबराओ नहीं, अपना ध्यान केंद्रित करो और काम पर लग जाओ। अभी भी समय बाकी है। मुझे काम करते हुए कलाकार को देखना काफी पसंद है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। वो क्या था? बारिश हो रही है मोजों की? सच में? ओ नहीं, और वे साफ भी नहीं है। छी! अरे, मेरे मोजे को खोजने के लिए धन्यवाद लड़कियों। समय समाप्त हो गया। ओ भगवान, वो तो बहुत जल्दी हो गया। देखते हैं कि आपने क्या किया। जेस ने कुछ बनाया है और फिर रेचल ने, और एक बार फिर लग रहा है कि रेचल एक बार फिर से हमारी विजेता बन गई है। बहुत बढ़िया काम रेच, तुम उतना अच्छा नहीं। 2 और 0। जेस अपनी बढ़त लिए हुए है। बहुत सोचने के बाद माइक फिर से एक और विचार के साथ सामने आया है। चलो प्रतियोगिता जारी रहने दो। एक सोने की पट्टी? सच में? क्या वो असली है? क्या हमारी डायनामिक जोड़ी तैयार है? तो आपको इस सोने की ईंट को पेंट करने के लिए 40 सेकंड मिले हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलो उन्हें देखते हैं। उन्हें इस तरह से काम करते हुए देखकर तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। उनके हाथ तो जैसे पेंट के लिए और पानी के लिए उड़ रहे हैं। मेरा कीमती। खैर, अब देखो, जेसिका ने स्पष्ट रूप से अपना सबक सीख लिया है और इस बार तैयार है। मैं देख रही हूँ कि अपना खेल अच्छे से खेल रही है। बुरा नहीं है। तो सब कैसा चल रहा है? खैर, समय समाप्त हो गया है। अब अपना काम दिखाओ। किसी काम को पूरे बारीकी से किया जाए तो सुंदरता निखर कर आती है और जेस ने निश्चित रूप से यही किया है। रेच, तुम्हारी जीत का सिलसिला खत्म हो गया है। अब यह काफी दिलचस्प होता जा रहा है दोस्त। आखिरकार जेस ने स्कोर बोर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। जेस 1, रेचल 2। क्या वो हमारे बारे में भूल गया है? क्या हमने सारी चुनौती खत्म कर ली? हेलो, हो गया? ज्यादा अंतर से नहीं। मैं अपनी पसंद की धुनों का आनंद ले रहा था। फिर
अगले कार्य के बारे में क्या ख्याल है? मेरे लिए छोटी सी तस्वीर बनाओ। तुम लोगों को इसे पूरा करने के लिए पूरे 40 सेकंड मिलेंगे। तो फिर 1, 2, 3 शुरू हो जाओ। यह जोड़ी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने काम में लग गई है। इनके ध्यान को कोई नहीं बटा सकता। उंगलियों को क्रॉस करके रखें कि यह ठीक से चलता रहे। याद है ना कि यहाँ क्या है? पर यह ज्यादा देर नहीं चला। अरे ये क्या है? सांप! कीड़े! यह बहुत हो गया माइक, तुमने ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? हम इन सब के साथ कैसे रचनात्मक हो सकते हैं? तुम दोनों का समय समाप्त हो गया। हालांकि मैं पूछने से नफरत करता हूँ, पर हमें दिखाओ कि तुम दोनों ने इसे कैसा बनाया। फिर से कोई भी इस बारे में बहस नहीं करने वाला कि यहाँ विजेता कौन है। जैस, रुकावटों के बावजूद तुमने काफी सुंदर चित्र बनाया है। रेचल मकड़ियों से ज्यादा डर गई। अभी भी बनाने के लिए बहुत कुछ है। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है रेच। हमारी लड़कियां अब आधिकारिक रूप से समान स्कोर पर है। यह चुनौतियां बहुत ही रोमांचक होती जा रही हैं। और अधिक के लिए कौन तैयार है? जैस, तुम क्या खेल रही हो? ओह, यह सिर्फ गलत व्यवहार की परिभाषा है। पर यहाँ पर माइक है, हम सबको यह याद दिलाने के लिए कि यहाँ और भी काम है पूरा करने के लिए। कोई और फालतू काम नहीं। न्यूटेला 30 सेकंड में बनाने हैं। शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ, प्रेरणा जल्दी आ जाएगी। सामान्य तौर पर एक चित्रकार की रचना में उसकी सुंदरता और कलात्मकता निखर कर सामने आती है। पर इस चुनौती की वजह से रेचल और जैस का दिमाग थोड़ा घूम गया है। और कौन है जो कैच का इंतजार कर रहा है? यह नीला स्लाइम यहाँ कहाँ से आ गया? यह तुम्हारे लिए है। छी, मैं इसका क्या करूँगी? लड़कियों, समय पर ध्यान दो। यह गड़बड़ी करना बंद करो। मुझे डर है कि हमारे दोनों प्रतिभागी कोशिश के बावजूद असफल रहे। या फिर शायद इसे हम मॉडर्न आर्ट या अति रचनात्मक कह सकते हैं। माइक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। मुझे पता था माइक ने दोनों ड्राइंग को अस्वीकार कर दिया। यह तो जानी हुई बात थी। ऐसे हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है लड़कियों। इस राउंड को किसी भी चीज के लिए नहीं गिना जाता है। देखो रेचल, तुम्हें क्या लग रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है? वह कौन है और उसने क्या पकड़ रखा है? यह इस दौर के लिए नया और जाहिर तौर पर बहुत ही गुप्त होगा। तो चलो देखते हैं। नोटों का ढेर। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? वाह! तुम लोगों को 40 सेकंड में नोटों से भरे इस केस को स्केच करना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शुरू कर चुका होता। कोई मजाक नहीं। कौन यह अनुमान लगाना चाहता है कि इस ब्रीफकेस में कितना है? नहीं, अब उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाद में गिनने के लिए विजेता के पास बहुत समय होगा। शुरू हो जाओ लड़कियों। ध्यान रखना, परेशान करने वाला भी होगा। हटो यहाँ से। तुम जाते क्यों नहीं और मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो यहाँ से। फिर से अनुचित आचरण। लड़की, खिलाड़ी से घृणा करो, खेल से नहीं। लड़की, यह क्या है? और पलक झपकते ही घड़ी की सुई शून्य पर। माइक अब परिणाम का निर्णय लेगा, लेकिन मुझे डर है कि उसे निर्णय लेने में बहुत समय की जरूरत नहीं है। जेसिका की यह गंदी ड्राइंग देखने लायक भी नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। और अभी तक स्कोर है 2 और 3। वह क्या है जो चमकीला है और चमक रहा है? यह तो मानो एक परियों की कहानी की तरह है। मैं फिर से। और यह बड़ा सा सुंदर चीज है जिसे आप दोनों को मेरे लिए बनाना है। और आपको इसके लिए मिलता है आधा मिनट। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है और यह सुनिश्चित है। पूरे जोश और भावनाओं के साथ उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश की जा रही है। मैं यह देखने के लिए बेताब हो रही हूँ कि वो उस बड़े पत्थर को कागज पर कैसे उकरती हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आगे काम कैसे होगा यह देखना है।
ओह, अब ये थोड़ी डरावनी चीज ही बची हुई थी इन दोनों के लिए, इसलिए वे स्पूक और उसकी बोतल को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और अब अंतिम सेकंड भी खत्म हुआ। अरे जेस, खुश नहीं हो? ओह, रेचल को फिर से वाहवाही मिल रही है और माइक इससे एकदम सहमत है। हमारी विजेता तो मानो हवा में ही उड़ रही है और उसके बगल में है बुरी तरह से हारी हुई उदास चेहरे वाली जेस। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। रेचल ने काफी शानदार जीत दर्ज कराई है, 4 और 2 के स्कोर के साथ। बहुत अच्छा खेल था लड़कियों। रेचल, क्या तुम उन सभी पुरस्कारों को संभाल लोगी? मुझे तो लगता है कि इस चुनौती के बाद तो तुम कुछ भी कर सकती हो। जेस, बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है। कौन जानता है, शायद अगली बार तुम उसे हरा दो। और बेशक अभी भी तुम्हारे लिए कुछ सांत्वना पुरस्कार है और ये रहा। चुनौतियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस तरह की चुनौती दें। फिर मिलेंगे दोस्तों।